मेरा नाम मुनीस कुरैशी है और मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। बेसिकली एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे कंपनी यूएस के अंदर है और इंडिया अहमदाबाद में रहता हूँ। स्पोर्ट्स बचपन से ही रहा है ऑन द लाइफ के अंदर। बचपन में मैं स्कूल के टाइम पे और कॉलेज के टाइम पे वॉलीबॉल खेलता था। वॉलीबॉल में आई हैव बीन कैप्टन थ्रू आउट द ईयर। फिर 2015 के अंदर मुझे ख्वाहिश हुई कि मेरे पास वेपन आना चाहिए और वेपन लेने की ख्वाहिश वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे ग्रैंड फादर जो है वो उनके पास काफ़ी वेपन्स थे। बचपन से देखता था तो हर बच्चे को ख्वाहिश होती है कि अपने पास एक वेपन हो। वो वेपन के चलते मैंने 2015 के अंदर वेपन लिया, लाइसेंस लिया। जब लाइसेंस आया तो एज अ स्पोर्ट्समैन अंदर का वो जागा फिर से और दिल हुआ कि इससे स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। फिर उसके अंदर सोचता रहा कि भाई ये स्पोर्ट्स जो 12 बोर है उसमें क्या स्पोर्ट्स अवेलेबल है। तो पता चला कि ट्रैप शूटिंग करके एक स्पोर्ट है जो आप 12 बोर से खेल सकते हैं। फिर हमने उसके ऊपर और रिसर्च किया तो पता चला कि ट्रैप होता है। मैं आपको बताऊंगा ट्रैप स्पोर्ट्स क्या है। बेसिकली जब मैंने पहली बार सुना था तो ट्रैप नाम ऐसा है कि पता नहीं चल रहा था कि कोई स्पोर्ट्स हो सकता है। ट्रैप एक शॉटगन यानी 12 बोर से खेला जाने वाला स्पोर्ट्स है जो आपको रेंजेस पे खेल सकते हैं। आपको एक बर्ड मिलता है, फ्लाइंग सॉसर टाइप निकलता है, वो 100 किलोमीटर्स की स्पीड से निकलता है और आपको फ्लाइंग शॉट लेके उसको हिट करना होता है। उसको ट्रैप बोलते हैं। इसमें 3 डिसिप्लिन्स होती हैं। ट्रैप जिसके अंदर सिंगल बर्ड निकलता है, डबल ट्रैप अलग चीज़ है जिसमें 2 बर्ड एक साथ निकलते हैं, और स्कीट बीट ट्रैप का ये एक डिसिप्लिन है जिसके अंदर क्रॉस बर्ड्स निकलते हैं, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, इस तरह से। तो ये करके ट्रैप हमने शुरू किया। देखा कि ट्रैप की क्या अवेलेबिलिटीज़ है। हमने बिलीमोरा के अंदर एक रेंज है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा शूटिंग भी किया और अच्छा लगा, मज़ा आया। फिर हमने सोचा कि इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। तो 2015 के अंदर अहमदाबाद के आसपास कोई अच्छा रेंज नहीं था ट्रैप शूटिंग के लिए। तो हमारे बहुत अजीज़ दोस्त थे आशीष अमीन, उनके फार्म के ऊपर हमने जाके और ट्राई किया कि हैंड थ्रोअर एक क्ले बर्ड आता है, उससे हम लोगों ने हैंड थ्रोअर से वो क्ले बर्ड को उड़ा के और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर पता चला कि कुछ ऐसा इसका मशीन आना चाहिए जिससे हम कर सकते हैं। तो मेरे मम्मी हैं, वो कनाडा रहते हैं, उनके पास स्पेशली वो मशीन हमने मंगाया। अम्मी हैज़ बीन सो काइंड कि वो ऑल द वे 20 किलो का मशीन लेकर आए। वो मशीन आ गया तो फिर पता चला कि अब इसको बहुत अच्छी तरह से आगे हम बढ़ा सकते हैं। फिर वापस हम चले गए आशीष भाई के पास आम सरन के अंदर और वो मशीन को इंस्टॉल किया। मैं, मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त है नईम बेग मिर्ज़ा, वो और आशीष अमीन साहब, हम तीनों ने एकदम अमेच्योर बिल्कुल शुरुआत का प्रैक्टिस शुरू कर दिया वहाँ से। और पता चला कि भाई ये तो बहुत बढ़िया, बहुत ही रोमांचक गेम है। फिर हमने आशीष भाई के साथ मिलके, आशीष भाई ने वहाँ पे आम सरन के अंदर उसका रेंज बना दी और रेंज बनाने के बाद 2015 के अंदर फर्स्ट अहमदाबाद के पास अगर कोई ट्रैप का कंपटीशन हुआ तो गुजरात स्टेट 2015 के अंदर हम लोगों ने आम सरन के अंदर शुरू किया। 2015 में स्टेट कंपटीशन जब आम सरन के अंदर हुआ तो पता चला कि काफ़ी लोगों के पास शॉटगन है जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है लेकिन उसको एज अ स्पोर्ट्स यूज़ नहीं करते। तो वो टाइम इनिशिएट ये हुआ कि जिन लोगों के पास वेपन्स था उन लोगों ने उस वेपन को स्पोर्ट्स में रेगुलरली यूज़ करना शुरू किया, जो बहुत अच्छी बात हुई। और वो फिर आगे इतना बढ़ा कि आज माशाल्लाह गुजरात के अंदर 3 ओलंपिक लेवल का ट्रैप की रेंज है। एक गांधीनगर के अंदर है क्राउन शूटिंग एकेडमी, एक दसाड़ा के अंदर है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है रन राइडर शूटिंग रेंज, सावली तालुका बड़ौदा के अंदर है STRA, और गवर्नमेंट की रेंज 4 कंटिन्यूस रेंजेस एक साथ साइड बाय साइड एक ही जगह पे भावनगर में बन, जो काफ़ी बूस्ट करेगा गुजरात के सारे ट्रैप शूटर्स को। और वो ट्रैप शूटर्स डेफिनेटली गुजरात शाइन करेगा इंडिया के आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स के अंदर। 15 से लेके अभी तक का जर्नी जो मेरा रहा उसमें काफ़ी सारे लोगों को हेल्प भी किया, अपने घर में हेल्प किया। मेरे बच्चे हैं, बड़े वाला मेरे बाद में मेरा बड़ा बेटा है, उसने ज्वाइन किया मुझे और 2016 के अंदर वो
फर्स्ट ट्रायल के अंदर रिनाउंड बन गया। रिनाउंड बनना, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। रिनाउंड बनना मतलब आप स्टेट लेवल क्वालिफाई करें, आप प्री नेशनल क्वालिफाई करें, उसके बाद में आप नेशनल क्वालिफाई करें। जब आप नेशनल कंपटीशन क्वालिफाई कर देते हैं तो आप एक रिनाउंड शूटर बन जाते हैं। और बड़ा बेटा मेरा रिनाउंड शूटर बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से रिनाउंड शूटर को इतना अच्छा फैसिलिटी है कि आप जब रिनाउंड शूटर बनते हैं तो गवर्नमेंट आपको इंपोर्ट, एक ब्रांड न्यू वेपन इंपोर्ट करने के लिए देता है और 15,000 एम्यूनेशन आप इंपोर्ट कर सकते हो, ताकि वो बंदा अपना और नए वेपन से और उसके कारतूसों से और प्रैक्टिस कर सके और नेशनल से आगे जा सके। बहरहाल बड़ा बेटा मेरा उबैद वो रिनाउंड हो गया। घर के अंदर एक नया वेपन आ गया जो बाकायदा स्पोर्ट्स के लिए बना था, और उसके अलावा जो इतने सारे एम्यूनेशन आए तो हम लोगों ने और ज़्यादा अच्छी तरह से खेल सके। और उसके बाद मेरा छोटा बेटा जो समी है, ये 2017 के अंदर इन्होंने भी शुरू कर दिया और 17 से ये भी कंटिन्यूस शूट कर रहे हैं। 19-20 से हमारे बेगम साहब है, उन्होंने भी शुरू कर दिया और बोले आप लोग जाते हो रेंज पे, आप लोग जाके और धाम 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 करते हो, मेरा सर दर्द करता है उससे, इससे अच्छा है कि मैं भी धाम धाम करना शुरू कर दूँ। तो एनीवेज उन्होंने भी शुरू कर दिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी अच्छे मेडल हैं। लास्ट जो स्टेट कंपटीशन हुआ उसके अंदर आपने स्टेट लेवल दोनों का क्वालिफाई कर दिया, ट्रैप और डबल ट्रैप दोनों में, और दोनों के सिल्वर मेडल हमारे बेगम साहब लेके आए हैं। घर के अंदर 2015 में शुरू किया, उसके बाद में जब फर्स्ट गुजरात स्टेट क्लियर किया, गुजरात स्टेट क्लियर करने के बाद में जब मैं प्री नेशनल क्लियर करने का होता है, तो प्री नेशनल क्लियर करने के लिए हम गए थे भोपाल में जाके हमने मावलंकर खेला और मावलंकर के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। गुजरात को ट्रैप शूटिंग के अंदर फर्स्ट मेडल प्री नेशनल का मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ मैंने लाके दिया है, जो ब्रोंज मेडल था और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे घर के अंदर अभी मेरा जो एक रैक बनाया हुआ उसकी वो शान बनाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेडलों के सिलसिले चालू रहे। हमारे घर के अंदर टचवुड अभी 57 मेडल्स टोटल सिंस 2015 to 21 है, जिसके अंदर मेरे करीब 12 हैं, 12 या 14 मेरे होंगे। समी के 25 मेडल्स हैं, उबैद के मेडल्स हैं, 6 मेडल हमारे बेगम साहब के हैं, सबिया के हैं। और स्पोर्ट्स होना लाइफ के अंदर इतना आपको मोटिवेटेड रखता है, ज़िंदगी लाइव कर देता है। आज के तारीख में आप देखिए साहब, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है। आप सुबह से शाम तक एक ही रूटीन में, सुबह उठे आप काम पे गए, खाना खाया, ये हमारी ज़िंदगी नहीं है। हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ फायर होना चाहिए। फायर होने के लिए आपको स्पोर्ट्समैन होना पड़ेगा। एक चैलेंज होता है हर स्पोर्ट्समैन के पास एवरी डे, जब वो अपनी रेंज पे जाता है, जब अपने फील्ड में जाता है, और वो चैलेंज को कैसे ओवरकम करे, उसको कैसे अचीव करे, वो से स्पोर्ट्स सिखाता है। नॉर्मल ज़िंदगी सिखाती होगी, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं बचपन से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है एक स्पोर्ट्स पर्सन चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करता है। हर इंसान को, मेरी कम्युनिटी को, मेरे देश को और देश के हर एक बच्चे को स्पोर्ट्स में आना ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको किसी भी डिप्रेशन से ओवरकम करने का हौसला बताता है। स्पोर्ट्स आपको हार को पचाने का, हार को डाइजेस्ट करने का सिखाता है। आज आप देखते हो किस तरह से लोग, बच्चे और बिज़नेस के अंदर लोग जो फेल हो जाते हैं, वो डेस्टिनी होती है, बिज़नेस में हो भी सकते, फेल नहीं होते, कभी कोई सक्सेस हो जाता है। पढ़ाई के अंदर फेल हो जाते हैं तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके पास वो हार डाइजेस्ट करने का मैकेनिज्म ही नहीं है। एक स्पोर्ट्समैन ही हारेगा और वापस ज़्यादा फोर्स के साथ में आ गया है। तो ये मेरा बहुत रिक्वेस्ट है सबको कि आपको स्पोर्ट्स लेना चाहिए। ज़िंदगी के चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और इंशाल्लाह आप उसको ओवरटेक करेंगे। ये मेरा बहुत ही रिक्वेस्ट है हर माँ बाप के, बच्चों को वीडियो गेम्स और मोबाइल के गेम्स और मोबाइल के से दूर करके रियल गेम्स के अंदर लाई, ताकि फिज़िकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो। ये सब चीज़ें ज़िंदगी में बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाए। मेरा नाम समी कुरैशी, मैं 17 साल का हूँ। बचपन से ही स्पोर्ट्स खेलने का एक जज्बा रहा था अपने अंदर। शुरू किया था फुटबॉल से, पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल खेला करते थे। उसके बाद धीरे धीरे हॉर्स राइडिंग करना शुरू की थी। अब्बू को पहले से बहुत हॉर्स का शौक़ था, तो घर में हॉर्सेस थे, उनके साथ साथ हॉर्स राइडिंग करने जाया करता था। उसके बाद अब्बू और मेरे बड़े भाई शूटिंग करा करते थे।
जब मैं 12 इयर्स का था। मैं अंडर एज था, इसके लिए मैं उनके साथ शूटिंग कर नहीं सकता था, बट उनके साथ रेंज पे जाया करता था। उनको रेंज पे जाके उनकी हेल्प करा करता था, उनके साथ गन क्लीनिंग उनने सिखाया, गन हैंडलिंग सिखाया। अंडर एज था तब। उसके बाद जब मेरी एज हुई तब मैंने फ़र्स्ट कंपटीशन खेला। गुजरात स्टेट फर्स्ट चलाया था मैं 2017 में, जिसके अंदर एक ब्रोंज मेडल लिया था मैंने विद द स्कोर ऑफ 28। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फर्स्ट टाइम नेशनल क्वालिफाई किया था फर्स्ट ट्रायल में 2017 में, उसके बाद 2018 में, फिर 2019 में 3 बार कंटिन्यूस नेशनल क्वालिफाई किया था। अब्बू का फैमिली से हमेशा स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट रहा था, और शूटिंग के साथ साथ दूसरे स्पोर्ट्स भी खेलता था। साइकिलिंग करता था फॉर फिजिकल फिटनेस, और साइकिलिंग के साथ साथ ही साइकिलिंग का एक मेरा ग्रुप भी था पूरा, जो मैंने खुद साइकिलिंग करता था तो फ्रेंड्स को साथ लेके जाता था, तो ग्रुप एक फॉर्म कर चुका था। स्पोर्ट्स, जब स्पोर्ट्स का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है फोकस होना चाहिए। जो फोकस होता है वो पढ़ाई में भी उतना ही चाहिए जितना स्पोर्ट्स में चाहिए। तो स्पोर्ट्स के फोकस के साथ साथ पढ़ाई में भी फोकस बढ़ गया। डिवाइड हो जाता है, बट एक गोल हो जाता है कि ये चीज़ करनी है लाइफ में। तो वही चीज़ एक पढ़ाई के लिए भी हो गई थी। दोनों चीज़ें साथ में कोप अप करना थोड़ा टफ था, बट वो हो रहा था क्योंकि ट्यूलिप स्कूल है जो मेरा, उन लोगों का अच्छा सपोर्ट था मेरे को, GSRA का अच्छा सपोर्ट था, तो दोनों तरफ से अच्छा सपोर्ट था। इसके लिए दोनों चीज़ें साथ में मैनेज हो रही थी। जैसे मैंने बोला पहले भी कि स्पोर्ट्स के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ भी ज़रूरी थी, तो उसके लिए साइकिलिंग चालू की थी। और उसके बाद फिर एक ग्रुप भी फॉर्म हो गया था, क्योंकि पहले से थोड़ा बहुत अब्बू के साथ और भाई के साथ जाता रहता था बाहर, तो थोड़ा एक्सप्लोजर था मेरे को। इसके लिए साथ में साइकिलिंग ग्रुप फॉर्म कर दिया था। डाउनहिल अहमदाबाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिल जाता है। डाउनहिल अहमदाबाद स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले, 15 अगस्त को। डाउनहिल अहमदाबाद की फ़र्स्ट राइड हुई थी कोलैबोरेशन में विद अहमदाबाद हॉर्स राइडर्स। फर्स्ट राइड में वी वर अराउंड 15 to 16 साइकिल राइडर्स, एंड साथ में ही 15 to 16 जितने ही हॉर्स राइडर्स भी थे। सक्सेस राइड थी। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते डाउनहिल की 1 साल के अंदर ही 17 to 18 राइड्स की थी। नॉर्मल, मतलब एवरी मंथ हम राइड करते थे, और उसके बाद अगर मन होता था तो मंथ में 2 बार भी राइड हो जाता था। अच्छा से ऑप्शन मिला गया था। मेरे को अब्बू ने पूछा भी था, यू वांट अ स्पोर्ट्स बाइक और अ स्पोर्ट, तो मैंने स्पोर्ट सेलेक्ट किया था। मुझे ये लगता है कि सबको वो करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है लाइफ के लिए। शूटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 में। फर्स्ट मेडल लिया था गुजरात स्टेट में। उसके बाद वेस्ट जोन खेलने का इच्छा हुई थी, क्योंकि नेशनल्स आगे खेलना था। वेस्ट जोन खेलने गए थे, तो एक पॉइंट से मेडल मिस हो गया था मेरा, जिसकी वजह से बहुत दुख हुआ था। बट वो टाइम पे सोच लिया था कि इसको ओवरकम करके अगली बार मेडल लेकर रहूँगा। और उसके बाद वेस्ट जोन के बाद नेशनल खेला। नेशनल में विद द स्कोर ऑफ 88 में क्वालिफाई हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। उसके बाद सेकेंड टाइम जब गुजरात स्टेट खेला, तब मेरे पास 3 गोल्ड मेडल आए थे। उसके बाद वापस से नेशनल खेला, वापस क्वालिफाई हो गया था। फिर वापस एक बार गुजरात स्टेट खेला, वापस नेशनल खेला, एंड द जर्नी इज़ गोइंग ऑन। टोटल आई वॉन्ट 25 मेडल्स, 9 आर गोल्ड, 9 आर ब्रोंज एंड अनदर सिल्वर्स। हर स्पोर्ट्समैन की इच्छा रहती है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। मेरी भी इच्छा है कि एक अगर मौका मिला तो कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेट्स सी डेस्टिनी कहाँ ले जाती है। मैं सबीहा कुरैशी, शादी होके 95 में यहाँ आई, गुजरात में, अहमदाबाद में। उससे पहले मेरे पेरेंट्स डिफेंस से हैं, जो कमांडेंट थे। हम लोग ने ऐसी ही लाइफ जी है, डिसिप्लिन वाली, बहुत सिस्टमेटिक। और यहाँ आई तो भी ऐसा ही लगा कि बहुत डिसिप्लिन्ड, और सब लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, सब चलता रहता था। पर शादी के बाद जो होता है यूजुअली कि एक ब्रेक आ जाता है। मैं एक एथलीट थी, स्कूल में वॉलीबॉल बहुत खेला है, कॉलेज में खेला है, एक बार गुजरात भी आई थी खेलने के लिए। पर शादी के बाद वो ब्रेक लग गया था। कहीं ना कहीं ऐसा हमेशा लगता था कि यार मैंने छोड़ दिया सब कुछ, मेरा स्पोर्ट्स छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। जो कि घर में बहुत सब लोग सपोर्टिव थे। कुछ साल ऐसे निकल गए बस जल्दी में, और बच्चे हुए, बच्चों के साथ निकले। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ने जो बताया, उन्होंने ये शूटिंग के अंदर जब आए वो, तो एज अ बैक ऑफिस मैं हमेशा इन लोगों के पीछे रहती थी, नोटिस करती रहती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। शुरू में तो मुझे ऐसा लगने लगा बहुत सारा बर्डन आ गया है, जैसे घर पे कहाँ से कुछ
ट्रैप के लिए मशीन्स आ रही हैं, क्ले बर्ड्स के बॉक्सेस आ रहे हैं, सबको संभालना, क्योंकि आफ्टर ऑल तो सारा बर्डन घर के ऊपर आता ही आता है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे बच्चों ने ज्वाइन किया, मैंने डेवलपमेंट देखा है मेरे बच्चों के अंदर, उनकी पर्सनालिटी के अंदर। वो आउटस्पोकन हुए, दे वर लाइक, उन्होंने प्रेशर को लेना सीखा लाइफ में। उन्होंने वो सीखा कि वो बाहर जाके किस तरह से लोगों के साथ बैठे उठे बात करें। और स्पोर्ट्समैन का जो स्पिरिट होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि वो बच्चों को बताता है कि तुम कहाँ हो, कैसे तुमको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, कैसे तुमको उन सिचुएशंस में से निकलना है, जीतना है सिचुएशंस में से। तो वो बहुत ज़रूरी है। और मेरा बड़ा वाला बेटा जब उसने शूटिंग किया, ही वॉज लाइक, वो उसको हार एक्सेप्ट नहीं होती थी। थोड़ा सा उसके शॉट्स मिस हो जाते थे तो बड़ा ऐसा हो जाता था कि बस अब तो मैं नहीं कर सकता। पर मैंने उसके अंदर देखा कि वो धीरे धीरे चेंज आता गया। ही स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट, देन ही ओवरकम। उसने, जैसे कि बताया गया, वो रिनाउंड हुआ और घर में मेडल्स आने शुरू हो गए। और इसी तरह छोटे वाले बेटे ने भी शुरू किया और माशाल्लाह आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर इन सब के पीछे जब मैं जाके रेंज पे जब प्रैक्टिस की जाती थी और मैं बहुत दिनों तक बैठी रहती थी, तो मुझे ऐसा लगता था मतलब पीछे बैठी हूँ पर मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। हाँ, सपोर्ट सिस्टम हूँ मैं। इनका अच्छा खाना, इनका डाइट का ख्याल रखना, इनको सब कुछ टाइम पे देना, और इनके साथ फिर जयपुर, दिल्ली सब जगह पे जाना इनके प्रैक्टिस के लिए। बट देन समवेयर मैं नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता था मैं मेरे लिए कुछ नहीं कर रही। देन उनेज़ ही सपोर्टेड मी। और सबसे ज़्यादा, जैसा कि मैं बताऊंगी कि आप, ऐसा एक मेंटालिटी होती है कि घरों में कि नहीं, ससुराल में हैं तो हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। पर मेरे घर में मेरे मदर इन लॉ, जो अभी 2 साल से यहाँ है, जब मैंने शूटिंग शुरू किया है, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं जब घर से जाऊँ तो नाश्ता भी बना के दे दे, अच्छा जाओ, ऑल द बेस्ट, इतने मार के आना। वो सेंटेंस जो होता है ना, वो इतना अच्छा लगता है दिल में। एक मतलब जाग जाता है कि नहीं, घर में कोई टेंशन नहीं है, चलो जाओ और खेलो। और इस तरह से मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है। बच्चे मेरे पीछे उत्समी खड़े रहते थे हमेशा कि मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे चलाओ। इस तरह से मैंने इम्प्रूव करते करते ये स्टेट चलाया। और लास्ट ईयर 19 से लेकर अभी तक जब भी मैंने 2 कॉम्पिटिशन्स जो चलाए, उसमें मैंने 6 मेडल्स लिए हैं। ये स्टेट के अंदर 2 सिल्वर लिए हैं। एंड आई रियली वांट टू कैरी ऑन विद दिस, कि मैं आगे चल के अच्छा करूं इस स्पोर्ट में। आई डोंट नो, बिकॉज आई एम 46 नाउ। लेट शुरू किया है पर करेंगे। और मैं एक्चुअली सब लोगों, औरतों को खासकर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ शुरू करने का कोई टाइम नहीं होता। कोई स्पोर्ट ज्वाइन करो, और ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मेंटालिटी होती है कि भाई औरतें स्पोर्ट नहीं खेल सकती या औरतें ये नहीं कर सकती। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, और आप सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, बस यही है। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कम्युनिटी के अंदर हमारे कोई ऐसा वो है कि भाई नहीं, तुम इससे ज़्यादा आगे नहीं जाओ या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने अंदर होना चाहिए, एम लेके चलना अपने साथ होना चाहिए। मुमताज़ कुरैशी है। मेरे बच्चे स्पोर्ट्स में इतने आगे आ गए, मुझे उसकी बहुत खुशी है। छोटे थे तब से दोनों बेटे स्पोर्ट्स में जाते थे, और उन्होंने भी उनके बच्चों को भी स्पोर्ट में डाला है, और वो लोग इतने आगे बढ़े, उसके लिए मुझे बहुत खुश है। और दुआ करती हूँ हमेशा आगे बढ़े। और बच्चों के लिए भी उनके पेरेंट्स को बोलूँगी कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें और वो भी आगे बढ़े, ऐसी दुआ करूँगी सबके लिए। शुरू से ही मैं बंदूकों में ही बड़ी हुई है। देखिए, मेरे अब्बा के पास बहुत सब थी। अब्बा ने ट्राई भी बहुत करी कि हमको सिखाए, उस वक़्त इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। अब जब बच्चों को देखती हूँ चलाते हुए गन, तो बहुत खुशी होती है। जो मैं नहीं कर सकी वो बच्चे कर रहे हैं, अल्लाह उनको और कामयाबी दे। एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं, 2019 सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन था, जिसमें काफ़ी अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा। 25-25 के 2 डिटेल्स का एक मैच होता है, और 25 आउट ऑफ 23 फर्स्ट डिटेल में मेरे, 25 आउट ऑफ 23 फर्स्ट डिटेल में समी के। सेकेंड डिटेल 23 आउट ऑफ 25
मेरे, 23 आउट ऑफ 25 समी के। तो बात ये हो गई कि हम दोनों ने टॉप किया, और वैसे बैक काउंटिंग भी होता है कि जिस सेकंड राउंड के अंदर जिसका स्कोर ज़्यादा हो उसको गोल्ड चले जाता है, और जो सेकंड राउंड में जिसका कम हो उसको सिल्वर जाता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब ऐसा हो गया था कि फर्स्ट में भी 23 और सेकंड में भी दोनों बाप बेटे के 23। बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन सामने ये भी हो रहा था कि भाई कम्पीट किसको करना है, तो बेटे से कम्पीट करना है। बेटे को ऐसा हो रहा था कि मेरे को कम्पीट किससे करना है, तो पापा से कम्पीट करना है, अब्बू से कम्पीट करना है, कैसे करेंगे कम्पीट। फिर हम लोगों का दोनों का ये हुआ, ये आके बोले कि अब्बू आपके होते हुए मैं कैसे ले सकता हूँ। बेटा स्पोर्ट्स में जब आप रेंज पे होते हो, जब आप अपने फील्ड पे होते हो जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने का होता है, वहाँ पे आपको भूल जाना होता है कि आपके साथ में आपके डैडी हैं, आपके बाबा हैं, आपके बेटा है। हम हमारा देंगे, हम आपको हरा देंगे, आप देखिएगा कैसे खेलते। तो हम लोग गए। 8 ऐसा होता है कि एक बर्ड निकला, आप उसको शूट करो। अगर आपने शूट कर दिया तो फिर दूसरा चलाएगा, फिर वो बर्ड निकलेगा, उसको शूट करो। अगर वो भी चल गया तो दोनों का शूट हो गया, फिर नेक्स्ट। ऐसे करते करते 8 मरतबा ट्राई हुआ। जब इनका शूट हुआ, हिट हुआ, जब हमारा भी हिट हुआ, जब इनका लॉस हुआ, हमारा लॉस हुआ। 8वीं मरतबा में बेटे ने हमको हरा दिया, और वो पहली हार थी साहब जो अच्छा लग रहा था उसके अंदर। हार के भी ऐसा लगा कि मैं जीत गया, क्योंकि बेटे को उस लायक बना दिया कि वो बाप को डिफीट कर रहा है। तो वो एक इंसिडेंट यादगार काफ़ी है, जो अच्छा लगता है सुन के, और शेयर करके भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को आप उस लायक बना देते हो और बच्चे हमेशा बाप से आगे निकलते। स्पोर्ट्स के लिए गुजरात का स्टेट बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एज़ फार एज़ शूटिंग के स्पोर्ट्स के लिए। मैं आपको बताऊँ, गुजरात नेशनल राइफल ऑफ एसोसिएशन जो हिंदुस्तान का राइफल एसोसिएशन है, वो एस्टैब्लिश अहमदाबाद में हुआ था। तो गुजरात के अंदर बहुत पोटेंशियल है। फिर समहाउ कुछ हुआ और वो दिल्ली सारे कैपिटल बन गया आपका इसका, तो वो दिल्ली मूव हो गया। लेकिन जो फर्स्ट ऑफिस नेशनल राइफल एसोसिएशन का था, वो गुजरात स्टेट राइफल एसोसिएशन का भी आज की डेट में ऑफिस है, जिसको हम लोग अच्छी तरह से राइफल क्लब के नाम से जानते हैं। वो राइफल क्लब बेसिकली गुजरात स्टेट राइफल एसोसिएशन का ऑफिस है। आपको अगर शूटिंग स्पोर्ट्स में आगे आना है तो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही इजीली अचीवेबल है। आप राइफ़ल क्लब जाइए, राइफ़ल क्लब जो खानपुर में वहाँ पे जाके आप 15 डेज़ का एक CRT ट्रेनिंग होता है, जिसके अंदर आपको 15 डेज़ के लिए कैसे वेपन हैंडल करना है वो बताया जाता है। आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी वहाँ पे होती है। बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, बहुत ही अच्छे से आपको बताएंगे, आपको फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको जल्दी उठना सिखाएंगे। 7 बजे आपको वहाँ पे टच हो रहा है साहब, आप 7 बजे वहाँ पे जाएंगे 15 दिन के लिए, आपकी लाइफ के अंदर आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे। खैर, आप 15 डेज़ का कोर्स कीजिए। 15 डेज़ के कोर्स के बाद में रिटन और फिज़िकल एग्ज़ाम होता है। आप फिज़िकल एग्ज़ाम दीजिए, रिटन एग्ज़ाम दीजिए, आप उसमें पास हो जाइए। आप उसमें पास होने के बाद में जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो CP ऑफिस का एफिलेटेड सर्टिफिकेट होता है कि आपको वेपन हैंडल करना, फायर करना आता है और आप फिज़िकली इतने साउंड हो कि आप वेपन चला सकते हो। जब आपने ये कर लिया, उसके बाद में आप चाहे तो अहमदाबाद के अंदर जितने भी रेंजेस हैं जो गुजरात स्टेट राइफल एसोसिएशन से एसोसिएटेड है या एफिलेटेड है, वहाँ पे जाके आप अपनी मेंबरशिप ले सकते हो। सबसे बेसिक और सबसे इजी अवेलेबल होने वाली मेंबरशिप राइफल क्लब की है, जो 5 साल का मेरे ख्याल से 5 या 6 हज़ार रुपये के अंदर आ जाती है, बहुत ही रीज़नेबल। उनके पास ही उनके ही वेपन्स हैं, वो आपने मेंबरशिप ले लिया, उसके बाद में आप कभी भी जाके और अपना शूटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर .22 में करना है या पिस्टल में करना है तो राइफ़ल क्लब है। अगर आपको शॉटगन के अंदर करना है तो फिर क्राउन शूटिंग एकेडमी है, जहाँ पे मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। आर्म सरन राइफल एंड एसोसिएशन है, आर्म सरन राइफल एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी है, जहाँ का मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आशीष अमीन साहब का है वो। वहाँ पे जाके आप शॉटगन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप राइफ़ल प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप हैंडगन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा दसाड़ा में हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मुजाहिद मलिक, उनका है रन राइडर्स, बहुत ही खूबसूरत रेंज है।
वहाँ पे जाओगे तो आपका आउटिंग हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा आपको वहाँ पे जाइए। एक फैमिली के साथ जा रहा हो तो वो डेस्टिनेशन बहुत अच्छा है। आपका वीकेंड का स्पेंड भी हो जाएगा अच्छा, आप प्रैक्टिस कर सकोगे शूटिंग की। सावली तालुका के अंदर बड़ौदा के अंदर है ईश्वर सिंह जी का क्लब रेंज, बहुत खूबसूरत रेंज है वो। उसके अंदर आप जाके वहाँ पे भी रहने की फैसिलिटी है, आप वहाँ पे कर सकते हो। और अब इन फ्यूचर भावनगर के अंदर रेंज बन रही है ट्रैप शूटिंग की। और इस सबसे अलग अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का रेंज लेकर आ रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी में, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स होंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के साथ में आपके पास अवेलेबल है एक रेंज, शूटिंग रेंज जो कवर करती है एयर राइफल, टू स्मॉल आर्म्स और पिस्टल, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। गुजरात के अंदर बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जज्बा चाहिए आपके पास, अगर जज्बा है आपके पास, अगर ख्वाहिश है तो गुजरात सरकार बहुत हेल्प करती है आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपको बेहतरीन इंस्ट्रक्टर्स हैं, आप कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ हर एक इंसान को लाइफ में एक मरतबा कम से कम CRT ट्रेनिंग ज़रूर लेना चाहिए जो राइफल क्लब देता है। बहुत ही रीज़नेबल रेट के अंदर वो CRT ट्रेनिंग मिलती है। आपको वापस दिल में जज्बा जागेगा कि मैं वापस से फिट हो जाऊं। वो आपको राइफ़ल ट्रेनिंग का प्रैक्टिस देती है, वो आपको फिज़िकल ट्रेनिंग का प्रैक्टिस देती है, और आपके डिसिप्लिन की वो फर्स्ट सीढ़ी बन सकता है।